सूर्योदय हो चुका है हिमालय में। अभी मिलम के लिए राजू होटल से प्रस्थान कर रहे हैं और हम मरतोली गांव पे लंबी बखाली आपको दिखा रहे हैं और साथ में हिमालय के उगते सूरज का नज़ारा। सर्वोच्च शिखर माँ नंदा देवी का निर्माणाधीन मंदिर परिसर, KMBN का TRC होटल और पीछे बलजुरी मकतौली बनकटिया नंदा देवी का आंशिक दर्शन। और ये पठार जो भी यहाँ पर माइग्रेशन में आते थे अमूमन निकल चुके हैं। ये सुरंग के मरतुलिया जी का होटल। ये प्रजाति की वनस्पति यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ लेती है, तो इसको समय पर हम ईंधन के तौर पे या कहीं पर कॉमनली यहाँ पर पाइप लाना, लोहा ला पाना एक जंग जीतने जैसा होता है, तो ये मन सहायक रहती है। तो भोज, क्योंकि भोज का जंगल है यहाँ पे मरतोली में, यह एक ईंधन का स्रोत भी है यहाँ पे। तो लेकिन कुछ भोज पतियों को हमने बचाना भी है। तो आप देख सकते हैं कभी ये खंडहरें भी बुलंद इमारतों में रही होंगी। ये देखिए चारों तरफ एक मकान परिपक्व है तो कुछ खंडहरें हैं। ये गलियां हैं मरतोली के। ये देखिए आप देख सकते हैं कभी इन खंडहरों के आसपास भी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियाँ गूंजी होंगी, हमारे जानवरों के रंभाने की आवाज़ भी हमको सुनाई दी होगी। क्योंकि भोर काल में जब उनके छोटे मेमने को अलग से रखते हैं तो वो अपने मेमने की दूध की भूख की समझते हैं, तो वो भी आवाज़ देते हैं कि कहाँ हैं। तो इस तरह कुछ लोगों ने नवनिर्माण कर लिया है यहाँ पर अपने एक आदमी के रहने के लिए, लेकिन अधिकतर सामने पासुगन घर का मैदान और यह पठारी भाग, सामने सूरज की तपन वाली बाकी ये खंडहर है। कुछ लोलुपता के कारण भी हमारे ये चीज़ें विलुप्त हुई। 1962 से पहले ये सब घरें आबाद हुआ करती थी, अब ये वीरान हो चुकी हैं। मरतोली गांव का फिर से नज़ारा देखिए, पत्थरों में काइयाँ जम चुकी है। ये अलग अलग मरतोलिया बिरादरी की कम्युनिटी की हॉलो परिक्षेत्र है, पंचायत घर हुआ होगा। कुछ लोगों ने तिरपाल से इसको बचाने का प्रयास किया है और कुछ अभी भी इंतज़ार में है कि तुम कब आओगे, हमको संवार जाओगे। ये देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह दिखती हैं ये खंडहरें। यादों में न रह जाए हमारे जोहार की ये गाँव। फिर से हम ले चल रहे हैं आपको मरतोली बखाली की ओर। देखिए पत्थरों को कितनी खूबसूरती से सजाया गया है, कितनी मेहनतकश मिस्त्री ने इस कलाकारी को इसमें सजा रखा है। एक ये महानुभाव ने फिर से अपने रहने लायक बनाया है। बाकी खंडहरे इंतज़ार में है कि तुम कब आओगे, हमको सवार जाओगे। इस आंगन में भी फिर किलकारियाँ गूंजेंगी। अब भारत सरकार ने भारतीय सेना के और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के अनुरोध पर, क्षेत्रीय लोगों के अनुरोध पर, जो यहाँ के जनजाति लोग कुशल प्रहरी के तौर पर होते हैं, निःशुल्क इस भारतीय सीमा को सुरक्षा देते हैं, उनको इस सड़क मार्ग का सुविधा दिया जाए। लेकिन सड़क एक सीमित क्षेत्र पर ही बनाया जाए, गांव-गांव न पहुंचाया जाए। सड़क विकास के साथ विनाश का ये माध्यम है। उच्च विस्फोटक के अधिकतर इस्तेमाल होने से ही अधिकतर आपदा
हमको दुर्घटनाओं, भयावह दुर्घटनाओं से पीड़ित कर देती है, दर्द महसूस होता है और हमारी ये जगह सिर्फ यादों में रह जाती है। मैंने महसूस किया है पिछले 20 सालों में, थोड़ा बहुत आपदा में अध्ययन का प्रयास भी किया है। तो आपदा अलग अलग नीतियों से बनती है। प्राकृतिक आपदाएं, मानव निर्मित आपदाएं, यांत्रिक आपदाएं। मशीनी उपकरणों के उपयोग से हम अपने लोगों को आपदा में ढकेल लें। ये देखिए कितनी अच्छी कारीगरी इनमें मकानों में है, लेकिन कभी लोग छोड़ के गए थे। लोग ये पिटारा देखिए, भालू के द्वारा या इंसानों के द्वारा ही इसको निकाला गया है। सुंदर कारीगरी मकानों में है। देखिए अभी भी कुछ रहने लायक है। मैं आपको दीदार करना चाह रहा हूँ अलग अलग गलियों में। इन गलियों का नाम तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन मैं कभी इन गलियों में 94 के आसपास से विचरण कर रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है इस तरह से कारीगरी है। और आप देख सकते हैं ये पिटारा या तो भालू के द्वारा या इंसानी भालुओं द्वारा ये निकाला गया है निजी प्रयोग के लिए। फिर से वापस ये देखिए, लगभग 1.5-2 लंबी फीट के उस समय के मिस्त्रियों द्वारा ये पत्थर मुझे लगता है यहीं पे पाया गए होंगे। सूर्योदय का नज़ारा पीछे से, और ये धार। हमारे पर्यटक बंधु आगे निकल चुके हैं और आगे सामने बुरफू बिल्जू का नज़ारा। फुल व्यू मून साइड। बैक साइड से मरतोली गांव का नज़ारा। सरगा तीरा दुबसरन्या पटवारी का घोरा। देखिए देखिए मरतोली गांव का भी हंगम नज़ारा कैमरे की याद से वीडियो संग्रहण के साथ। और हमारा मरतोली गांव भी अब नंदा देवी और अन्य हिमालय शिखर से बहने वाली नदी की चपेट में आपदा से प्रभावित है। ये देखिए इस तरह से लैंड स्लाइडिंग यहाँ भी काफ़ी समय से जारी है। तो इसके प्रकोप के लिए हमको कुछ सोचना पड़ेगा। यह मानव निर्मित है, ऑटोमेटिक है, या इनमें कुछ ऐसे प्लांटेशन किए जा सकते हैं जो शायद आपदा को रोकने में सहायक हो। इस तरह ये एक सूर्य नमस्कार करते हुए हमारे मित्र, क्योंकि सूर्य ही जग जननी है। एक किसी भी कीट पतंगों या पक्षियों के अंडों को जब तक तापमान न मिले, सूरज की ताप न मिले या उसके मातृ शक्ति का ताप न मिले, तब तक उस ताप से बाहर नहीं निकलते हैं। मरतोली धार से वापसी हमारे फिरमाल साहब फिर से तैयार है हिमालय के लिए। कर्नल साहब, चलिए साहब कुछ कहना चाहेंगे सर आप मरतोली के बारे में? कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा जी। यहाँ ठंड बहुत है, लेकिन अगर अभी कोई आना चाहता है तो इससे पहले ही आए, क्योंकि अभी तक तो जो है यहाँ से लोग चले जा चुके हैं कि सिर्फ एक ही बंदा यहाँ है। तो सही था यहाँ का भी। सही रहा? आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। आपका हैप्पी नाइस ट्रैवल, हैप्पी नाइस डे। थैंक यू। ओके।